नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजीव। आज हम बात करेंगे क्लेविकल फ्रैक्चर्स के बारे में। क्लेविकल फ्रैक्चर जो होता है, क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर होता है। ये क्लेविकल बोन हमारे कंधे से पहले की तरफ होती है, दोनों साइड में। ये क्लेविकल बोन बहुत ही कमज़ोर होती है सेंटर में। इसके कारण 80% ऑफ द फ्रैक्चर सेंटर में होते हैं क्लेविकल बोन के। 15 से 20% जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो एंड ऑफ द बोन पे होते हैं, कंधे की तरफ। ये इंजरीज ज़्यादातर फॉल ऑन शोल्डर पे होती हैं, जिसके कारण पूरा स्ट्रेस या पूरा बॉडी का वेट जो है इस बोन के ऊपर आ जाता है और ये टूट जाती है। इसके साथ साथ हेड इंजरीज और चेस्ट में रिब इंजरीज भी कॉमनली देखी गई हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जब भी ये बोन फ्रैक्चर होती है, फ्रैक्चर होने के कारण इसके अंदर मसल पुल की वजह से ओवरलैप आ जाता है। अगर क्लेविकल बोन, अगर हम देखें ये पूरी क्लेविकल बोन है, अगर वो मिड से टूट गई है तो डिस्टल पार्ट, जो कंधे की तरफ वाला पार्ट है फ्रैक्चर का, वो नीचे की तरफ और अंदर की तरफ आ जाता है, और अंदर वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आ जाता है, जिसके कारण क्लेविकल की लेंथ छोटी हो जाती है। और अगर वो इसी छोटी पोजीशन में जुड़ जाती है तो कंधे के अंदर एसिमेट्री आ जाती है। एसिमेट्री माने कि अगर हम सेंटर ऑफ द बॉडी से कंधे का डिस्टेंस देखें तो जिस साइड फ्रैक्चर हुआ होता है पेशेंट को, बोन यूनियन के बाद, हड्डी जुड़ने के बाद, वो लेंथ छोटी हो जाती है एज कंपेयर टू अपोजिट शोल्डर। तो पेशेंट का कंधा फ्रैक्चर्ड साइड में ऐसा लगता है कि अंदर की तरफ है और अपोजिट कंधा थोड़ा बाहर की तरफ लगता है। तो ये एसिमेट्री आ सकती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अगर सेंटर में फ्रैक्चर है, सेंटर ऑफ द क्लेविकल फ्रैक्चर्स के लिए ज़्यादातर कंजर्वेटिव मेथड यानी कि बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट किया जाता है। जो ये फ्रेगमेंट ओवरलैप हो चुका है, इस फ्रेगमेंट को बाहर की तरफ खींच के क्लेविकल ब्रेस लगा दिया जाता है पेशेंट को, जो कि इस ओवरलैप को मिनिमाइज रखता है, कम से कम रखता है। कुछ पेशेंट्स को क्लेविकल फ्रैक्चर में सर्जरी की नीड होती है। वो पेशेंट्स वही होते हैं जिनके अंदर फ्रेगमेंट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, या फिर फ्रैक्चर्ड पार्ट स्किन के ऊपर टेंट कर रहा होता है और स्किन को फाड़ के बाहर निकल सकता है या घाव बना सकता है। तब ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा क्लेविकल बोन के नीचे से कुछ नसें जा रही होती हैं। अगर फ्रैक्चर की वजह से उन नसों में भी चोट आ जाती है और उन नसों की सर्जरी भी हमें करनी पड़ती है साथ में, तो भी हम क्लेविकल की सर्जरी करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में एक कॉस्मेटिक भी की जाती है। जैसे यंग फीमेल्स अगर होती हैं और वो नहीं चाहते कि ये एसिमेट्री ऑफ शोल्डर आगे जाके उनको परेशान करे, तो भी ऐसे पेशेंट में ऑपरेशन किया जाता है। हम अपने सेंटर पे ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट जिनको मिड शाफ्ट फ्रैक्चर है, ज़्यादातर बिना सर्जरी के करते हैं। अगर सर्जरी की ज़रूरत होती है तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को मिनिमम स्कार आए। अगर वो स्कार ज़्यादा होता है दिखने में तो ये पेशेंट को आगे चल के परेशान करता है, क्योंकि ये वाली बोन ज़्यादातर बहुत ही विजिबल होती है। अगर फीमेल्स कोई भी वाइड नेक कपड़ा पहनती हैं, क्लोथ पहनती हैं, तो ये वाला पार्ट बहुत विजिबल होता है, जिसके कारण उनको आगे जाके ये खराब दिखता है। अगर आप ये ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चोट के 2 हफ्ते तक हम ये सर्जरी करते हैं। थैंक यू।